हेलो चैंपियंस। आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ हाजिर हो चुका हूं। पहले तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दे रहे हो कंटिन्यूअसली। आप सबसे मैसेजेस, कमेंट्स मुझे मिलते हैं, अच्छा लगता है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब आप इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करते हो अपने ग्रुप के साथ, अपने लोगों तक आप पहुंचाते हो। नए नए लोग इस चैनल के थ्रू जुड़ रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इस कोर्स का मकसद एक ही मकसद था, फ्री में आप सबको एजुकेट करना है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत जानता हूँ आप लोग कम जानते हो, नहीं। एजुकेशन का मतलब ये था, जो भी आप जानते हो उस जानकारी के अंदर अगर थोड़ा सा भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाए या मेरा ज्ञान आप तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है मेरा जो ये बनाने का पर्पस था, इस चैनल को इम्प्रूव करने का पर्पस था, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए आइए आज इस मैं कहूँगा सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता ही है, इस कोर्स का नाम है द जर्नी ऑफ लीड टू लीडरशिप। इसका मकसद ये है कि छोटे से एक आम इंसान को कैसे हम लीडर में कन्वर्ट कर पाए। एक नॉर्मल इंसान जिसने शायद अभी अभी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, अभी अभी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कैसे हम लीडरशिप जो उसका है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। तो हमें यहाँ पे किसी को प्रूव नहीं करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमारा मकसद है आपको इम्प्रूव करना। आप तक अगर हमारी बात पहुंच जाए, मेरी बात अगर आप तक पहुंच जाए, मैं वही समझूंगा उतना ही इस चैनल का बनाने का जो मकसद है वो आपने पूरा कर दिया है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सीधे सीधे उस टॉपिक पे ही जाता हूं। मैं अभी स्लाइड शेयर करता हूं ताकि आप तक मैं ये सीधा सीधा इस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन है उस पर मैं सीधा सीधा आपके तक पहुंच पाऊं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मैं इससे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत दूर तक, बिल्कुल ग्रास लेवल तक आपके एंटायर जो इस इन्फॉर्मेट मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो एंटायर नॉलेज है वो उन सब तक पहुंच पाए। देखिए, इन नॉलेज के लिए ना बड़े बड़े एलडीपीज होते हैं, बड़े बड़े पेड मैं कहूँगा मीटिंग्स होते हैं, जहाँ पे आप जाते हो। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर कोई ज्ञान घर बैठे भी मिल जाए आपको, वो भी फ्री में, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को, आज के इस कंटेंट को। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप इन दिस टाइम आपके डायरेक्ट सेलिंग लाइफ के साथ इन्वॉल्व है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक स्टेप है, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंटेंट है, वो है गोल। देखिए, ये एक ऐसा शब्द है, इससे पहले वाले सेशन में हमने ड्रीम्स के ऊपर बात करी थी, कैसे ड्रीम्स को स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने सीखा है। उसके जो 5 स्टेप्स है उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि फिल्टराइज करना है। ऑब्वियसली आप लोगों ने किया भी होगा। और हर एक चीज ना रिटन मैनर में होना चाहिए, मतलब आपके पास जो ड्रीम्स आपने सेट किए उसमें जो फिल्टर करने वाली बात मैंने कही है, वो सारा कुछ ना इन रिटन होना चाहिए। आज जिसके ऊपर बात करेंगे, गोल। गोल सेट कैसे होता है, किस तरीके से गोल सेटिंग किया जाता है। काफी लोगों ने जो लोग बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं या अच्छे मेंटरशिप में हैं, अच्छे लीडरशिप में हैं, उनको गोल सेटिंग का काफी सारा नॉलेज पता है। लेकिन फिर भी हमें वहां तक नहीं सोचना है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि आज आप हमारे लिए नए हो, नए व्यूअर हो, आज पहली बार आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो और आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। मैं वहां से काम शुरू कर रहा हूं। मुझे पता है इस कोर्स में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शायद थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, लेकिन ये बेसिक कोर्स है। उसके बाद एडवांस, उसके बाद स्किल एडवांस कोर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा मैं कहूंगा 90% छोड़िए, आपके कंपनी के जो मेंटर है ना, उसको भी नहीं पता कि स्किल एडवांस कैसे होता है, कैसे एडवांस कोर्स में जाया जाता है, उनको भी नहीं पता होगा। चलिए खैर, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम जो बेसिक कोर्स में है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गोल सेट कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है गोल सेट करने का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज
जिसके बारे में हम सबको जानना, समझना और पहचानना बहुत 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 आवश्यक है, बहुत 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 नीडफुल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 90% लोगों को गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। गोल बना तो लेते हैं लेकिन उसमें एक्शन लेना नहीं आता। देखिए, गोल दो प्रकार से होते हैं। मैं अगर सिंपल बात करूं, एक गोल होता है जो दिमाग में होता है, दूसरा गोल होता है जो लोग लिखते हैं, जिसपे लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। जो रिटन गोल होता है वो 99% केसेस में वो फुलफिल हो जाते हैं। और जो दिमाग के अंदर, जो हम समझते हैं कि हमारे दिमाग में हमने स्टोर कर लिया, हमारे दिमाग में ये बात आ गई है तो हम इसको पूरा कर लेंगे, मतलब हम इस पे एक्सपर्ट बन गए। तो जो रिटन गोल होते हैं वो कहीं ना कहीं हम सक्सेस कर पाते हैं, और जो वैसे मतलब इन्वॉल्वमेंट के बिना जो गोल होता है वो कहीं ना कहीं हम उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मतलब कहने का ये है, जो रिटन गोल होता है वो सक्सेसबल गोल होता है, और जो बिना रिटन के दिमाग के गोल होते हैं माय डियर फ्रेंड, वो गोल ही होता है। मतलब वो गोल ही है। गोल मीन्स जीरो, शून्य, कोई काम नहीं आता उसमें। तो आपको वो गोल नहीं लेना है जो गोल कभी पूरा ही ना हो। तो वो गोल अगर पूरा करना है तो आपको लिखना पड़ेगा। आपके जो गोल्स है उनको आप पेपर में लिखिएगा। अब लिखोगे कैसे? क्योंकि ड्रीम्स तो हमने बना लिए, अब ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था ड्रीम्स प्लस टाइम, मतलब टाइम बाउंड के साथ जो ड्रीम पूरा किया जाता है उसको गोल कहा जाता है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्या है, किस तरीके से इसको सेट किया जाता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आमतौर लोगों पे ये नॉलेज बहुत कम होता है, किस तरीके से सेट करते हैं वही नहीं पता होता कि किस तरीके से गोल को सेट किया जाता है। तो जब तक हम गोल सेटिंग सीखेंगे ही नहीं, हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ओके, फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल। गोल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के गोल सेट किए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब बिल्कुल कम समय का लिया हुआ कोई डिसीजन, कोई निर्णय, कोई फोकस्ड टारगेट, वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। मैं पहले चारों पॉइंट्स आपके सामने रख लेता हूं, उसके बाद मैं इस पे डिटेल डिस्कशन करूंगा कि क्या है, मतलब किस तरीके से हम इस गोल को सेट करेंगे, क्या प्रोसेस होता है गोल सेट का, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने है वो है मिड टर्म गोल। मतलब कम समय का, मतलब थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म से थोड़ा बहुत एडवांस, मतलब थोड़ा बहुत और टाइम लेके जिस गोल को तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है मिड टर्म गोल। उसके बाद एक और गोल आपके सामने आता है, वो आता है लॉन्ग टर्म गोल। मतलब थोड़े लंबे समय के लिए जो गोल सेट किया जाता है उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म गोल। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, इज आपका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। मतलब ये 4 प्रकार के गोल होते हैं। जनरली लोग 3 प्रकार के गोल के ऊपर बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, लेकिन मैं एक गोल और साथ में एडिशन करना चाहता हूं जिसको कहा जाता है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये 4 प्रकार के गोल आपके जिंदगी में होना चाहिए। अब ये 4 प्रकार के गोल जो आपने डिसाइड किया है उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या होता है ये 4 प्रकार के गोल, चलिए आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पहला जो गोल है, ध्यान से देखिएगा, 1 मंथ टू 6 मंथ। मतलब वो गोल ऐसे गोल होने चाहिए जो गोल आसानी से तय किया जा सकता है, मतलब 1 से 6 महीने तक का गोल। देखिए, ग्रेजुअली, मैंने आपको कहा है हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है, हमें इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल होना चाहिए। स्पीडी इम्प्रूवमेंट कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आप दौड़ भाग लगा के, हो सकता है एक बार में किसी तरीके से आपने जुगाड़बाजी करके आपने वो हासिल तो कर लिया, सस्टेनेबल नहीं होगा। मतलब उसको लॉन्ग टर्म तक आप लेकर चल नहीं पाओगे। जैसे होता नहीं है, कई बार कुछ लोग सिस्टम के साथ ज्वाइन करते हैं। जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जब हम इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो देखा जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 4 6 महीने के अंदर ना हजारों लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जब उनका टाइम और ज्यादा स्पेंड होने लगता है और ज्यादा समय होने लगता है तो देखा जाता है वही जो ग्राफ है वो धीरे धीरे धीरे, वो जो जे कर्व है वो धीरे 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 नीचे आ रहा है। अब रीजन क्या है? रीजन ये है, इन्होंने जो अपना मतलब एक्शन लिया था वो फुल फोर्स एक्शन था। पीछे मतलब लोग आते गए, पीछे छोड़ते गए, आते गए, छोड़ते गए। इस वजह से एक टाइम के बाद, 6 महीने 1 साल बाद देखा जाता है वो टारगेट अचीव तो कर लेते हैं लेकिन पीछे कोई बचता नहीं है। तो ऐसे गोल हमें नहीं लेना जिस गोल का कोई रिजल्ट नहीं है, जिस गोल का कोई, मैं कहूंगा कोई
प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है, ऐसे गोल लेके हमें कोई काम नहीं करना। यहाँ पे मैंने बोला है शॉर्ट टर्म गोल में आपको जो टाइम बाउंड रखना है वो 1 से 6 मंथ। छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अच्छे पेन एक गोल में आ सकता है, अच्छे मान लीजिए एक मोबाइल फोन एक गोल के अंदर आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे अच्छे बैग उस गोल में आ सकता है, अच्छे ब्रांडेड शर्ट सूट लेंथ वो उस गोल के अंदर आ सकता है। मतलब छोटे छोटे गोल, इस गोल का एक मीनिंगफुल टाइम ड्यूरेशन है, वो गोल आप लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है लोग कहते हैं कि सर मैंने ज्वाइन किया 6 महीने के अंदर मैं 4 व्हीलर खरीद लूंगा। अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखा यह जाता है उस गोल को उस टारगेट को अचीव करते करते आप जिस इंसान में कन्वर्ट हो जाते हो वो कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कतदायक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम सिस्टम फॉलो करते हुए अगर हम जाते हैं, मेरा काम है आपको सिस्टम के बारे में बताना, मेरा काम है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन सब के लिए यही चाहता हूं कि आप एक प्रॉपर एक बहुत अच्छा, मतलब होता नहीं है लोहे को, जो लोहार होता है वो लोहे को पीट पीट के इतना सॉलिड बना देता है ताकि वो कभी खराब ही ना हो। तो मेरा काम वही है, मेरा काम ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो स्टेयर्स होते हैं 1 बाय 1, आप सीधा सीधा अगर ग्रेजुएशन या बोर्ड एग्जाम देना चाहो तो आपके शायद नॉलेज में कहीं ना कहीं लैकिंग हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ऐसे आप बन जाओ। मान लीजिए गाने के कंपटीशन है, आपने एक गाने पे बहुत अच्छी तैयारी करी है, मतलब 2-3 गाने हैं जिसमें आपने बहुत मास्टर कॉपी मार लिया आपने, और जाके मतलब जज को जाके वो सुना दिया, जज कन्विंस हो गए। अब अगला जो राउंड होगा, नेक्स्ट जो राउंड होगा, हो सकता है आपके चॉइस के अनुसार गाने ना दिया जाए, जज अपने चॉइस से दे, तब क्या करोगे? क्योंकि आपने तो 3 ही गाने में तैयारी करी है, चौथा पांचवा गाना गाना तो अनकाउंटेड है, पूरे दुनिया में गाने अनकाउंटेड है, लेकिन तीसरे गाने के बाद जो था वो कहाँ से आएगा? इसीलिए नॉलेज को भी ग्रेजुअल प्रोसेस में लेना चाहिए। एकदम से सिंगल शॉट में जो लोग अचीव करना चाहते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। सेकंड पॉइंट, मतलब जो शॉर्ट टर्म ड्रीम के बाद जो ड्रीम आता है हमारे पास वो है मिड टर्म ड्रीम। उस मिड टर्म ड्रीम में हम क्या सीखते हैं? उस मिड टर्म ड्रीम में जो टाइम बाउंडेशन होता है वो 6 से 2 साल तक का होता है, मतलब 6 महीने से लेकर 2 साल तक। मतलब आपका कोई ऐसा सपना जो 6 महीने ऑनवर्ड्स 2 साल तक का टारगेट हो, जैसे बाइक खरीदना, उसमें मतलब इसमें आ सकता है छोटे, मैं कहूँ 4 व्हीलर भी आ सकता है, जो नॉर्मल 4 व्हीलर है 3-4 लाख 5 लाख तक, वो भी आप इसमें ला सकते हो 6 से 2 साल के अंदर। उसके बाद मान लीजिए आपका कोई छोटा सा और कोई सपना हो, जो सपना एक मीडियोकर प्रोसेस से अचीव किया जा सकता है। जैसे आईफोन हो सकता है, फोन में अगर हम जाए, आईफोन थोड़ा कॉस्टली फोन है, लगभग अगर देखा जाए तो लाख रुपए के आसपास, जो लेटेस्ट मॉडल है वो लाख रुपए के आसपास आते हैं। या फिर ऐसे कोई भी फोन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, स्मार्ट वॉच हो सकता है उसमें, या ऐसे कोई भी टारगेट, मतलब ऐसा कोई भी टारगेट हो जो टारगेट आपको आसानी से अचीव करना सिखाए। मैकबुक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई बहुत अच्छा घर का कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई बहुत स्मार्ट टीवी हो सकता है। ऐसे चीजें, जो चीज लाख रुपए, लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर वो टारगेट हो, उस तरीके का कोई गोल आपको लेना चाहिए। या फिर आपके कंपनी के ही कोई टारगेट ले लीजिए। मान लीजिए कोई रैंक है, जिस रैंक में जनरली लोग 5-5 साल में या 3-3 साल में पहुंच पाते हैं, उस टारगेट को भी आप यहाँ पे ले सकते हो कि मुझे अगले 6 से 2 साल के अंदर, 6 महीने से 2 साल के अंदर उस टारगेट को अचीव करना है, उस रैंक को अचीव करना है। या फिर पे आउट को आप गोल बना सकते हो। मान लीजिए आपका टारगेट है 50,000 को बीट करना या 1 लाख को बीट करना पर मंथ। ऐसा नहीं है इन अ सिंगल मंथ यू हैव अर्न 1 लाख रुपीज एंड देन आफ्टर you are getting nothing and you are not getting any amount of 1 lakh, then it's not a goal, it's just a joke for your life। because देखिए, अगर हम सिस्टम के साथ जुड़ते हैं ना, अगर हम किसी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, तो मेरा मकसद ये है आपके पोटेंशियल ग्रोथ। दैट मीन्स 1 by 1 you have to be overcome all this target, but it should be
one by one. It's not like that you are starting your race and from the starting race and directly reached on the ending age. ऐसा नहीं होता है. हम पहले स्टार्टिंग रेस के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एंडिंग पॉइंट तक हम एक झटके में नहीं पहुंचते, हम ग्रेजुअली जाते हैं. और वहां पे अगर मान लीजिए 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का दौड़ लगाते हैं, तो 100 मीटर के दौड़ के पीछे ना कई सालों के दौर होते हैं, तभी जाके वो 100 मीटर दौड़ हम पूरा कर पाते हैं. मैं अगर आज सोचूं कि मैं 100 मीटर रेस लगा लूं और जीत जाऊं, हो सकता है कोइंसिडेंस के नाते मैं कह सकता हूं, हो सकता है पहले दिन मैं जीत जाऊं, हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन शायद नहीं जीतूंगा, तीसरे दिन भी नहीं जीतूंगा, चौथे दिन भी नहीं जीतूंगा. कोइंसिडेंस अलग लॉजिक है. लेकिन अगर मैं रेगुलर बेस प्रैक्टिस करूं, उसी 100 मीटर पे मैं रेगुलर बेस अपने आप को तैयार करूं और उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद मैं उस रेस में उतरूं, तो डेफिनेटली मैं विन कर सकता हूं. तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मिड टर्म ड्रीम में आपको जाना है तो एक पोटेंशियल गोल या टारगेट को सामने लेते हुए आपको आगे बढ़ना है. नेक्स्ट आपके सामने है 2 years to 5 years, मतलब लॉन्ग टर्म गोल, मतलब जो गोल 2 से 5 साल तक का होता है. इस 2 से 5 साल के अंदर आप 4 व्हीलर ले सकते हैं, कोई अच्छे 4 व्हीलर ले सकते हैं, आप अपना घर का सपना इसके अंदर रख सकते हैं. मतलब गोल सेट में आप एक अच्छे पे आउट लेवल को आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख या फिर उससे भी ऊपर का कोई अमाउंट हो, या फिर आप एक बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक मेटलिस्टिक आइटम उसको आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कोई लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात गोल पे नहीं आ सकती, जैसे शादी करना, ये होना वो होना, ये सारी चीज गोल पे नहीं आते हैं, वो अलग चीज है. लेकिन ये यहाँ पे जो गोल के बारे में हम बात करें वो मेटलिस्टिक, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था, ड्रीम्स जो 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे, उसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल या फिर एक्शनेबल, ये जो सारी चीजें हमने बात करी थी ना, वो वही चीज है. उसी से मिलता जुलता आपका गोल होना चाहिए, जो कि 2 से 5 साल तक के टाइम ड्यूरेशन में, टाइम बाउंड में आपको लेना ही है, उस गोल को पूरा ही करना है. मतलब ड्रीम प्लस टाइम बाउंड, ड्रीम प्लस टाइम बाउंड. अब हमने क्या करा, आपके ड्रीम को भी और हमने ब्रेकअप कर दिया. ड्रीम के ब्रेकअप दिखा रहे हैं हम लोग. ड्रीम तो हमने तैयार कर लिए, ये सारे 5 फिल्टर प्रोसेस से हमने फिल्टर कर लिया, उसको सैचुरेट कर लिया, सब कुछ हो गया. होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है गोल को और ज्यादा, मतलब ड्रीम और टाइम बाउंड को और ज्यादा हम वहां पे ब्रेकअप करें. वही हमने काम इस एडिशन पे, मैंने यही काम करने की कोशिश करी है. एंड द लास्ट वन very interesting, last one is very interesting because it's your define your life dream. मतलब आपके ड्रीम, जो लाइफ के जो ड्रीम्स है ना, उसको वो पूरा करता है. मतलब 5 से 20 साल तक का, मतलब बिल्कुल अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जहाँ पे लोग पैसिव लाइफ एंजॉय करते हैं, जहाँ पे मैं कहूँ रिटायर लाइफ लोग एंजॉय करते हैं, वो गोल आपका होना चाहिए अगले 5 से 20 साल तक का. मतलब 5 साल के बाद आप अल्टीमेट गोल में टर्न हो जाना चाहिए. मतलब आपके साथ, जैसे लोग कहते हैं ना 40 साल में जाकर रिटायर होना, मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता हूं. मैं कहता हूं कि 5 से 6 साल बहुत टाइम है, अगर आप उस लायक हो, अगर आप मेहनती हो. लोग कहते हैं कि सर मैं 7 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, उतने साल से हूँ. देखिए 99% केसेस में ये लोग वो लोग हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, जिनको लगता है मैं सब जानता हूं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं जानते हैं. और अगर जानते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस लोगों को भाषण देते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि मुझे इतने साल, मैं 10 साल से हूँ, मैं 15 साल से हूँ, लेकिन मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा. वो लोग होते हैं जो भाषण देना जानते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं जानते. मतलब एक्शनेबल नहीं है वो लोग, दे आर नॉट एक्शनेबल. वो लोग एक्शनेबल नहीं है, दे आर वेरी गुड ड्रीमर. वो लोग ड्रीम बहुत अच्छे देखते हैं अपने तरीके से, जो मैंने अभी कुछ देर पहले नहीं कहा था, सॉरी लास्ट एडिशन पे मैंने आपको बोला था कि ड्रीम्स, हाँ लास्ट एडिशन पे जो ड्रीम्स का मतलब होता है ना, वो लोग वही होते हैं कि ड्रीम्स तो देख लेते हैं लेकिन वो विश में कन्वर्ट कर लेते हैं. वो ड्रीम्स नहीं होते, वो विश होता है उनका. लेकिन
कहने के लिए यही कहते हैं कि 5 साल हो गए, सब 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमने तो इतना मेहनत कर लिया, ये हो गया, पर हमने ये करा है, लेकिन हो तो नहीं रहा। अब ये ना होने के पीछे उनका एक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ना मेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ना वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उनका सोच, उनका सोचने का तरीका, उनका एक्शन लेने का तरीका, वो सब इन चीजों में आता है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ ऐसे लोगों के लिए, जो लोग भी ये ऐसे इस तरीके से सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया सर, आपने तो ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे बोल दिए, क्योंकि ये आते हैं, ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो इस गोल के ऊपर जब आप लोगों को डिफाइन करने जाओगे, कोई कहेगा बैठ के सर मेरा तो 10 साल हो गया इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने तो ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करे, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, ये वो लोग होते हैं, मैं आपको सीधा सीधा मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, ये वो लोग होते हैं जो अच्छाई में तो अपना क्रेडिट लेते हैं, बुराई में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो यही लोग होते हैं, मतलब जो अच्छा होता है वो उन्होंने किया है, और जो बुरा हुआ है वो किसी और ने किया है। ये वही लोग होते हैं, जो लोग जो टाइम बाउंड दिया जाता है उस टाइम के अंदर जो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, जो अपने गोल को एक टारगेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वो यही लोग होते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो ये कंटेंट था, आज का जो ये टॉपिक था गोल सेटिंग, इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने आप से तैयारी कर ली होगी। इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आप अपने गोल को, जो टास्क मैं देता हूँ, आप अपने ड्रीम्स को, इससे पहले एडिशन पे जो ड्रीम्स के ऊपर बात हुई थी, आपने फिल्टर करके जो 10-15 ड्रीम्स आपने तैयार किए हैं ना, उन ड्रीम्स को अब गोल में कन्वर्ट करने का वक्त आ चुका है। मतलब आप पहले 4 या 5 ड्रीम्स आप सेट कीजिए, जो कि 1 महीने से 6 महीने तक आएंगे। फिर उसके बाद 6 महीने से 2 साल के ड्रीम्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद 2 से 5 साल के ड्रीम्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद 5 से 20 साल के ड्रीम्स आप सेट कर लीजिए। जब आप ये काम कर लोगे, आपका गोल सेट फिक्स हो चुका है, आपका जो गोल सेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि इस गोल को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम इसको रीच करेंगे, किस तरीके से अब इस गोल पे हम पहुंचेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ऐसे चीज सीखोगे जो आज से पहले शायद आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो मेरा मकसद यही है, आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, यही मेरा मकसद है। लेकिन मेरा वही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ये वीडियोस ऐसे वीडियोस है, अगर आप अपने तक ज्ञान रखोगे तो वो ज्ञान सर जाता है, तो सराइए मत अपने ज्ञान को और आगे तक लेके जाइए। आज के लिए बस इतना ही, ये सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, ये मेरा मूल मंत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। घर पे सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच।